दोस्तों स्वागत है आपका टीचिंग करियर सेंटर पे। तो आज प्यारे मित्र हम लोग फिजिक्स का अगला चैप्टर देखेंगे और ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है प्यारे मित्र। इसमें लाइट के बारे में हम लोग देखेंगे, उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस क्या होता है, नहीं होता है, प्रकाश की किरण कैसी होती है। इसमें हम लोग टोटल क्वेश्चन देखेंगे। ज्ञान बिंदु के नोट्स में जितने भी प्रश्न है 200 प्रश्न है। इसको प्यारे मित्र हम लोग 2 वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है, 2 वीडियो में कवर करेंगे। और प्यारे मित्र आपको बता दें कि ये ऐसा सब प्रश्न है जो कि प्योर एनसीईआरटी और घटना चक्र के दिए हुए हैं। अगर आप इस प्रश्न को देख लेते हैं, इसमें कुछ नॉर्मिकल भी है जो कि आपके लाइट से रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। ये प्रश्न देखने के बाद, ये वीडियो देखने के बाद आपको एक भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है लाइट चैप्टर के लिए, और हम बहुत ही समझाते हुए चलेंगे। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज के बिना देरी का। इससे पहले हमने प्यारे मित्र फिजिक्स और बायोलॉजी का पूरा करवा रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो जाके एक बार जरूर देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए प्यारे मित्र, आज का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, लाइट से देखना है। देखिए बोल रहा है कि जब प्रकाश की किरण दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है। मान के चलिए प्यारे मित्र ये प्रकाश की किरण है और ये प्यारे मित्र इस पे जो लंबवत पड़ेगी तो वो क्या होगा, तो लंबवत जो भी प्यारे मित्र लंबवत पड़ेगी वो लंबवत ही निकल जाएगी, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है कि जिधर से आएगी उधर ही चल जाएगी, तो वो बोल सकते हैं कि बिना मुड़े सीधे निकल जाएगी। जब भी प्यारे मित्र लंबवत की बात करते हैं तो याद रखना है बिना मुड़े सीधे निकल जाएगी, तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर सी हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो यहाँ पर देखिए दर्पण 3 प्रकार के होते हैं प्यारे मित्र। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दर्पण आपको याद रखना है 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं प्यारे मित्र अवतल दर्पण, और एक होते हैं उत्तल दर्पण, ये तो आप लोग को पता होगा। एक होते हैं समतल दर्पण, ठीक है। ये प्यारे मित्र उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण जो है, अवतल दर्पण में प्यारे मित्र वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनते हैं। याद रखिएगा वास्तविक एंड काल्पनिक, ठीक है, काल्पनिक भी बनता है और वास्तविक भी बनता है। ये आपको बहुत ही अच्छे तरीके से याद रखना है। अवतल दर्पण में वास्तविक और काल्पनिक दोनों बनते हैं। उत्तल दर्पण में सिर्फ प्यारे मित्र काल्पनिक बनते हैं और समतल दर्पण में भी काल्पनिक बनते हैं। अब बोलिएगा कि दोनों में काल्पनिक बनता है तो कुछ अंतर होगा, तो प्यारे मित्र उत्तल दर्पण में छोटा काल्पनिक बनता है और समतल दर्पण में बड़ा काल्पनिक बनता है। ये बस यही अंतर है। याद रखिएगा अवतल दर्पण में वास्तविक और काल्पनिक दोनों होता है, जबकि उत्तल दर्पण में सिर्फ काल्पनिक और समतल दर्पण में काल्पनिक। इतना से आपका प्रश्न बन जाएगा। देखिए बोल रहा है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, समतल दर्पण में कैसा होगा, काल्पनिक होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब किसके द्वारा होता है प्यारे मित्र, अवतल दर्पण के द्वारा, तो अवतल दर्पण हो जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी, आभासी को प्यारे मित्र हम लोग काल्पनिक को ही आभासी बोलते हैं, ठीक है। काल्पनिक हो जाएगा तो काल्पनिक को ही हम आभासी बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए काल्पनिक प्राप्त हो सकता है, तो काल्पनिक प्यारे मित्र अवतल में तो दोनों होता है, तो अवतल में जब दोनों हो गया तो इसमें तो काल्पनिक भी हो गया, और उत्तल और समतल में तो ये काल्पनिक होता ही है। तो यहाँ पर तीनों दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बन जाएगा, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। समझ में आया प्यारे मित्र, समतल दर्पण में काल्पनिक ही बनता है, अवतल में दोनों बनता है तो एक तो बनेगा ही, और उत्तल दर्पण में काल्पनिक बनता है। तो ये दोनों तो ऑलरेडी काल्पनिक है ही, लेकिन अवतल दर्पण में दोनों है तो दोनों इसलिए तीनों दर्पण में हो जाएगा, ठीक है। बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और बनाने का प्रयास कीजिए। देखिए किसी वस्तु का छोटा तथा आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण में, हमने बताया कि आभासी को काल्पनिक बोलता है, ये तो आपको समझ में आ गया। और उसी टाइम बताए थे प्यारे मित्र काल्पनिक समतल और उत्तल दोनों में बनता है, लेकिन हमने बताया था छोटा किस में बनता है, तो उत्तल दर्पण में। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, आपका एक भी प्रश्न नहीं रहेगा, आप बस ध्यान से देखते रहिए वीडियो को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कहां पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनेगा। तो अवतल दर्पण के फोकस पर प्यारे मित्र बनेगा वो अनंत पर बनेगा। किस पे बनेगा, अनंत पर जब बनेगा फोकस दूरी पर बन जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। और तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन m है, ऋणात्मक है, तो इसका अर्थ है, देखिए प्यारे मित्र m जब ऋणात्मक हो ना प्यारे मित्र, m जब ऋणात्मक हो, m जब क्या हो, ऋणात्मक हो, तो याद रखना कि वस्तु से वास्तविक उल्टा बनेगा और वस्तु से क्या बनेगा, छोटा बनेगा, ठीक है। याद रखना है ऋणात्मक में वस्तु से क्या बनता है, उल्टा बनता है और छोटा बनता है, याद रखिएगा। और धनात्मक प्यारे मित्र जब हो, धनात्मक में क्या बनता है, सीधा बनता है, ठीक है, सीधा बनता है। और ये क्या होता है +1 +2 इस तरह से बनता है, याद रखिएगा, सीधा और आभासी बनता है। तो यहाँ पर पूछा गया है गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन m ऋणात्मक का अर्थ क्या होता है। तो m ऋणात्मक का अर्थ क्या होगा प्यारे मित्र, ऋणात्मक होगा तो उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उल्टा, वास्तविक एवं उल्टा होता है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रकाश किरण समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा। देखिए प्यारे मित्र यहाँ पर से आपको 3 चीज समझना। ये प्यारे मित्र कोई किरण है, इस पे प्यारे मित्र ये लंबवत परा, तो ये तो प्यारे मित्र 90 डिग्री का कोण बना लेगा, तो इसको 0 बोलते हैं। यहाँ से प्यारे मित्र एक किरण आती है, एक किरण और सीधे निकल जाती है, ये हुआ आपतित किरण, और निकल जो गया इसको होता है परावर्तित किरण, ठीक है। इसको हम लोग कायदे से बोलते हैं आपतन कोण, इसको बोलते हैं परावर्तन कोण, ठीक है। तो याद रखिएगा। और आवर्धन बराबर फार्मूला भी होता है प्यारे मित्र, एक चीज याद रखिएगा, आवर्धन बराबर फार्मूला होता है, आपको याद रखना है प्रतिबिंब की ऊंचाई, ठीक है, प्रतिबिंब की ऊंचाई होता है अब बटे होता है वस्तु की ऊंचाई, ये आपको याद रखना है, ये चीज भी याद रखना है। तो यहाँ पर बोल रहा है, यहाँ पर समझिएगा, एक प्रकाश किरण समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है तो उसका परावर्तन कोण कितना होगा। जब बताया कि लंबवत पड़ेगा प्यारे मित्र वो क्या हो जाएगा, लंबवत जब किसी किरण पर पड़ेगा वो बिना मुड़े निकल जाएगा, तो कोई कोण तो बनाएगा नहीं, तो वो कितना हो जाएगा, 0 डिग्री, कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। उम्मीद है सभी को समझ में आ रहा होगा।
बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। प्यारे मित्र, हम आपको बता देना चाहते हैं कि इस पे हम लोग जॉन बिंदु का पूरा बायोलॉजी कवर करवा रखा है। अगर आपने नहीं देखा है ना तो एक बार जरूर जाके देखिए, बहुत ही अच्छे सब क्वेश्चन दिए गए हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, समतल दर्पण के फोकस दूरी का मान क्या होता है। तो समतल दर्पण के फोकस दूरी का मान क्या होगा प्यारे मित्र, अनंत होगा। समतल दर्पण के फोकस दूरी का मान क्या होगा, अनंत होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है प्यारे मित्र, किसी शब्दकोश के छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए उपयुक्त है। शब्दकोश के छोटे छोटे पढ़नों के लिए उपयुक्त है प्यारे मित्र, ये क्या हो जाएगा, आवर्धक लेंस, इसको बोलते हैं आवर्धक लेंस। आवर्धक लेंस का मतलब क्या होता है प्यारे मित्र, कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस। तो इसमें देख लीजिए कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस कौन है, देखिए 5 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, इससे तो कम ये है, तो 50 सेंटीमीटर फोकस का उत्तल लेंस। याद रखिएगा आवर्धन लेंस में कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस होता है। याद रखिएगा आवर्धक लेंस में कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस होता है। ठीक है, समझ में आ गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, किसी लेंस में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। अब प्यारे मित्र यहाँ पर से लेंस आ गया। देखिए लेंस दो प्रकार के होते हैं कायदे से, तो प्यारे मित्र ये बहुत होते हैं, बाइफोकल होते हैं और बेलनाकार होते हैं, लेकिन कायदे से दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्यारे मित्र अवतल लेंस, ठीक है, और एक होता है उत्तल लेंस। ठीक है, एक होता है अवतल लेंस, एक होते हैं उत्तल लेंस। तो अवतल लेंस में हमने अवतल दर्पण में क्या बताया कि दोनों बनता है, लेकिन प्यारे मित्र अवतल में यहाँ पर सिर्फ काल्पनिक बनेगा। लेंस का जब बात होगा तो अवतल में काल्पनिक बनेगा, लेकिन उत्तल में प्यारे मित्र वास्तविक भी बनेगा और काल्पनिक भी बनेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। उत्तल में क्या होगा, वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों बनेगा, लेकिन अवतल में सिर्फ काल्पनिक बनेगा लेंस में। और अगर यही दर्पण रहेगा तो दर्पण में दोनों बनता है, तो हमने आपको पहले बता दिया। यहाँ पर पूछ रहा है आपसे प्यारे मित्र, किस लेंस में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनते हैं, काल्पनिक किस में बनेगा, अवतल लेंस में। तो अवतल लेंस ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। समझ में आ गया। अब देखिए प्यारे मित्र नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से किसका उपयोग लेंस बनाने में नहीं किया जाता है। तो लेंस बनाने में किसका प्रयोग करते हैं प्यारे मित्र, जो प्रकाश का अपवर्तन कर सके। क्या कर सके, यहाँ पर लिख देते हैं जो प्रकाश का अपवर्तन कर सके। ठीक है, जो प्रकाश का अपवर्तन, ये बहुत एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, पूछे जाते हैं, जो प्रकाश का अपवर्तन कर सके। ठीक है, याद रखिएगा जो प्रकाश का अपवर्तन करेगा वो लेंस बनाने में प्रयोग होगा, और जो नहीं करेगा, देखिए प्लास्टिक प्यारे मित्र प्रकाश का अपवर्तन करता है, लकड़ी भी करता है, कांच भी करता है, लेकिन प्यारे मित्र ये जो मिट्टी है ना ये अवशोषण करता है। क्या करता है, अवशोषण करता है। तो यहाँ पर से नहीं पूछ रहा था, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं प्यारे मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से किसके द्वारा वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब प्यारे मित्र किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है, तो उत्तल लेंस के द्वारा। किसके द्वारा, उत्तल लेंस के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है किसी माध्यम में अपवर्तनों का मौन होता है। तो अपवर्तनों का मौन क्या होता है प्यारे मित्र, ये बोलते हैं इसको साइन आई बटे साइन आर। ठीक है, ये तो आप लोग को रटा होगा, लेकिन हम थोड़ा सा बता देते हैं। ये आई का मतलब हुआ प्यारे मित्र आपतन कोण, क्या हुआ, आपतन कोण। ठीक है, आपतन कोण हुआ। और प्यारे मित्र आर का मतलब हुआ क्या, आर का मतलब हुआ अपवर्तन कोण। क्या हुआ, अपवर्तन कोण। और प्यारे मित्र ये जो साइन आई बटे साइन आ रहा है इसको बोलते हैं स्नेल का नियम। किसका नियम, स्नेल का नियम, स्नेल का नियम बोलते हैं इसको। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, स्नेल का नियम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में प्यारे मित्र किसका होगा, उत्तल लेंस का होगा। तो उत्तल लेंस ऑप्शन नंबर ए में, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए, देखिए क्या बोल रहा है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करने पर आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण में क्या संबंध होता है। देखिए एक होता है प्यारे मित्र सघन माध्यम, मान के चलिए यहाँ पर सघन माध्यम, एक यहाँ पर किरण है, और यहाँ प्यारे मित्र ये आप वायु ले लिए और ये कांच ले लिए। अगर प्यारे मित्र यहाँ से कोई किरण जाएगा तो वो प्यारे मित्र क्या हो जाएगा, सीधे अगर निकल गया, मान के चलिए ये सघन से विरल में, यहाँ से थोड़ा आप ध्यान से समझिए। देखिए सघन से जब प्यारे मित्र विरल में जाएगा क्या हो जाएगा, सघन से जब विरल में जाएगा, सघन से जब विरल में जाएगा तो क्या होगा, सघन से जब विरल में जाएगा तो ये जो है ना आपतन कोण बड़ा होगा। इसमें याद रखिएगा आपतन कोण क्या होगा, बड़ा होगा। आपतन कोण बड़ा होगा जब प्यारे मित्र विरल से सघन में जाएगा, विरल से सघन में जाएगा तो इसमें प्यारे मित्र अपवर्तन कोण बड़ा होगा। क्या होगा, अपवर्तन कोण बड़ा होगा। ये आपको डायरेक्ट याद रखना, याद रखिएगा। सघन से विरल में जाएंगे तो आपतन कोण बड़ा होगा, और विरल से सघन में जाएंगे तो अपवर्तन कोण बड़ा होगा। याद रखना है। अब देखिए प्यारे मित्र यहाँ पर क्या पूछा, सघन माध्यम से विरल माध्यम में। तो सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में जाएंगे तो क्या होगा, हमने बताया आपतन कोण बड़ा होगा। सॉरी, हाँ आपतन कोण बड़ा होगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, सॉरी, सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में जाएगा तो अपवर्तन कोण बड़ा होगा। ठीक है, और विरल से प्यारे मित्र सघन में जाएगा, विरल से सघन में जाएगा तो क्या हो जाएगा, विरल से जब सघन में जाएगा तो प्यारे मित्र यहाँ पर हो जाएगा आपतन कोण बड़ा हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, विरल से सघन में जाएगा तो आपतन कोण, और प्यारे मित्र सघन से विरल में जाएगा तो ये अपवर्तन कोण। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए, देखिए मानव नेत्र किस प्रकार के, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, तो ये उत्तल लेंस पाया जाता है। क्या पाया जाता है, उत्तल लेंस। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, आंख अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकता है। तो आंख के इस गुण को क्या कहते हैं। देखिए प्यारे मित्र आंख की फोकस दूरी बदलकर, यानी कि आंख को बदलकर दूर दृष्टि या निकट दृष्टि को साफ कर, मान के चलिए एक आंख बंद कर दिया, थोड़ा कम दिखा, तो ये प्यारे मित्र जो है इसको बोलते हैं समंजन क्षमता। क्या बोलते हैं, समंजन क्षमता बोलते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आंख के लेंस की फोकस दूरी
किसके द्वारा परिवर्तित होती है। आँख की जो फोकस दूरी है ना प्यारे मित्र, एक अच्छे प्रकार के मांसपेशियाँ रहती है, उसी के द्वारा होता है प्यारे मित्र। इसको बोलते हैं हम लोग सिलियरी मांसपेशी। क्या बोलते हैं? सिलियरी पेशियाँ। ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने पर कौन सा रोग होता है? जब प्यारे मित्र नेत्र लेंस का कम फोकस दूरी कम हो जाएगा तो इसको बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। क्या बोलते हैं? निकट दृष्टि दोष। ठीक है, नेत्र लेंस का जब फोकस दूरी कम हो जाएगा तो उसको बोलेंगे निकट दृष्टि दोष। जब प्यारे मित्र नेत्र लेंस का फोकस दूरी अधिक हो जाएगा तो उसको बोलेंगे दूर दृष्टि दोष। यहाँ पर निकट के बारे में, कम के बारे में पूछ रहा था, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और बनाने का प्रयास कीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है? रेटिना के पीछे बोलेगा प्यारे मित्र दूर दृष्टि, रेटिना के आगे पूछेगा तो निकट दृष्टि। ठीक है, इसमें प्यारे मित्र आगे बनता है और दूर दृष्टि में पीछे बनता है। ये सब चीज़ आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए आपको पता होगा प्रिज्म का उपयोग करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक प्रिज्म कितने सतह से घिरा होता है? एक प्रिज्म जो है ना प्यारे मित्र 5 सतह से घिरा होता है, 5 सतह से। इसमें प्यारे मित्र 3 तरह का आयताकार होता है, आयताकार चित्र होता है, और 2 तरह का प्यारे मित्र, 2 तरह का क्या होता है? 2 तरह का त्रिभुज होता है। ठीक है, याद रखिए, त्रिभुजाकार 2 तरह का और आयताकार 3 तरह का। याद रखिएगा, इसमें जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और बनाने का प्रयास कीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका उपयोग लेंस बनाने में नहीं किया जाता? लेंस बनाने में हमने किसका बोला? जो प्रकाश का अपवर्तन कर सके। तो हवा पानी कांच करेगा, यहाँ पाड़ा नहीं करेगा, तो पाड़ा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या प्यारे मित्र, नेत्र के कितने मुख्य फोकस होते हैं? लेंस के प्यारे मित्र कायदे से 2 मुख्य फोकस होते हैं, एक होते हैं F1, एक होते हैं F2। यहाँ पर 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, आंख का रेटिना कैमरे के किस भाग जैसा काम करता है? तो आंख का रेटिना जो है ना प्यारे मित्र, ये फिल्म की तरह काम करता है। किसके द्वारा काम करता है? फिल्म के द्वारा। ठीक है, फोटो फिल्म बोलते हैं इसको, फोटो फिल्म के द्वारा। और प्यारे मित्र ये शटर जो है ना, ये शटर करता है किसके द्वारा? ये शटर आप बोल सकते हैं फलक के द्वारा। ठीक है, फलक के द्वारा शटर करते हैं। और एक प्यारे मित्र यहाँ पर द्वारक है, इसको डायफ्राम भी बोलते हैं, तो ये पुतली के द्वारा होता है। ये सब चीज़ आपको याद रखना है। आंख पे रेटिना, कैमरे पे बोलेगा तो फिल्म, और फिर तो फलक बोलेगा तो शटर, और पुतली बोलेगा तो द्वारक हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, कैमरे में जो काम डायफ्राम करता है, आंख का वही काम क्या करता है? हमने आपको अभी बताया, डायफ्राम करेगा काम, पुतली का काम। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिए। देखिए, नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? हमने बताया जब प्यारे मित्र अधिक हो जाएगा तो कौन हो जाएगा? तो दूर दृष्टि दोष हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, उम्मीद है सभी को समझ में आ रहा होगा। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे मित्र क्या बोल रहा है, जब लेंस की फोकस दूरी निर्भर करता है, किसी लेंस की फोकस दूरी किस पे निर्भर करता है? फोकस दूरी प्यारे मित्र किस पे निर्भर करता है? तो आपको पता होगा आर बराबर क्या होता है? 2f, या बोल सकते हैं एफ बराबर क्या होता है? एफ बराबर होता है R/2। ठीक है, ये आपको याद होगा। तो ये वक्रता त्रिज्या पर करता है। एफ बराबर हो गया फोकस दूरी, आर हुआ त्रिज्या, तो ये वक्रता त्रिज्या पर करता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, हमें घास रंग का हरा दिखाई देता है क्यों? हरा रंग इसलिए दिखाई देता है कि प्यारे मित्र हरा रंग जो है हमारे आंखों को परिवर्तित कर देता है। जो रंग दिखाई देगा वो समझिए कि परावर्तित करता है। यह हरे रंग के प्रकाश को हमारी आंखों पर परावर्तित करता है। तो ये ऑप्शन नंबर ए है, इनका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है सभी को समझ में आ रहा होगा वीडियो प्यारे मित्र। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, 2 प्राथमिक रंग लाल और नीले के मिश्रण का कौन सा सेकेंडरी रंग प्राप्त होता है? देखिए प्यारे मित्र, लाल और जब नीला बनेगा ना, तो मूल रंग कितने होते हैं? लाल, नीला और हरा होता है। ये तो आपको पता होगा, लाल, नीला और हरा होता है। जब प्यारे मित्र लाल और नीला बनेगा तो इसको बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं हम लोग मैजेंटा। क्या बोलते हैं? मैजेंटा। ठीक है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लाल, और जब प्यारे मित्र क्या बनेगा? पीला बनेगा, तो इसको बोलते हैं क्या प्यारे मित्र? लाल और पीला, सॉरी लाल पीला बोल दिए। यहाँ पर लाल और प्यारे मित्र, लाल और क्या बोले? नीले और लाल को क्या बोलते हैं? मैजेंटा बोलते हैं। ठीक है, और प्यारे मित्र ये जो हरा और नीला है, हरा और नीला को क्या बोलते हैं? सयान बोलते हैं। यह चीज़ याद रखिएगा, हरा और नीला को क्या बोलते हैं? सयान मिलते हैं। और आपस में जब तीनों रंग मिलेगा तो उसको बोलते हैं सफ़ेद। ठीक है, तो ये सब चीज़ आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है प्यारे मित्र, कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर के ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है? ये जो प्रयोग किया जाता है ना प्यारे मित्र, इसका किया जाता है पेरिस्कोप। किसका किया जाता है? पेरिस्कोप का। ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, किसल साल में यहाँ पर किस साल होगा प्यारे मित्र? किस साल में ओले रोमर ने इतिहास में पहली बार प्रकाश को गति को मापा? ये 1676 में। कब नापा? 1676 में। ये सब चीज़ आपको याद रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? तो देखिए, मुख कोटर की जांच डॉक्टर द्वारा उत्तल दर्पण, नहीं प्यारे मित्र ये गलत हो गया। अवतल दर्पण परावर्तक के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं, तो यही आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, आवर्तक लेंस वास्तव में क्या होते हैं? हमने बताया कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस होता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ से ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, पानी से भरे कप की तली में एक पत्थर रखा है,
पत्थर की आभासी गहराई क्या होगा? जब भी प्यारे मित्र कोई चीज़ पानी में रखा है ना तो उसके वास्तविक गहराई से थोड़ा ऊपर दिखेगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? इसके वास्तविक गहराई से थोड़ा ऊपर दिखेगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ना प्यारे मित्र, ये देखिए, इसकी वास्तविक गहराई से कम दिखेगा, ठीक है, याद रखिएगा, इसकी वास्तविक गहराई से कम दिखेगा, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देता है? तो ये तो आप जानते होंगे काला दिखाई देता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, खतरे का सिग्नल लाल रंग का बनाया जाता है, तो ये तो सही हो गया। लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसीलिए प्यारे मित्र खतरे का प्रयोग किया जाता है। तो ये जो प्यारे मित्र है ना, ये भी सही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए एवं आर दोनों सही है, आर ए की व्याख्या करता है। क्यों प्यारे मित्र लाल सिग्नल बनता है? क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। देखिए बरसात के दिन जल पर छोटी तैलियां परतों का चमकीले रंग दिखाई देता है, तो ये प्यारे मित्र व्यतिकरण, तो यहाँ व्यतिकरण का मतलब होता है प्रक्षेपण, याद रखिएगा, इसको व्यतिकरण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्यतिकरण, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, तरल तार वास्तविक गहराई, यानी छोटा तालाब हुआ तरल ताल का मतलब प्यारे मित्र वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है, तो ये अपवर्तन के कारण दिखाई देता है, ठीक है। देखिए एक तालाब के किनारे एक मछुआरा मछली को भाले से मारने की कोशिश करता है, तदनुसार उसे निशाना कैसे लगाना चाहिए? प्यारे मित्र हमने बताया कि कोई भी गहराई है, कोई भी प्यारे मित्र गहराई है तो उसको क्या होता है, कोई भी गहराई रहता है तो वो प्यारे मित्र ऊपर उठाई देखता है। तो यहाँ पर क्या देना पड़ेगा, तो कोई मछली मार रहा है उसमें क्या हो जाएगा, देखिए जहाँ मछली दिखाए उसके ऊपर नहीं, जहाँ जहाँ मछली दिखाएगा ना उसके नीचे मारना पड़ेगा। कहाँ हो जाएगा? जहाँ मछली दिखेगा उसके ठीक नीचे मारना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, फोटोन किसकी मूलभूत यूनिट मात्रा है? तो ये तो प्यारे मित्र प्रकाश का हो जाएगा, प्रकाश ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, विकिरण विकिरण की कण प्रकृति में पुष्टि किसके द्वारा की जाती है? तो विकिरण की कण प्रकृति जो है ना प्यारे मित्र, कण प्रकृति का कहने का मतलब हो गया कि प्रकाश में विकिरण की कण प्रकृति किसके द्वारा होता है? तो ये प्यारे मित्र प्रकाश विद्युत प्रकाश के द्वारा होता है, ठीक है, प्रकाश विद्युत प्रभाव के द्वारा। यहीं पे प्यारे मित्र कण की जगह पर अगर तरंग रहता तो तरंग जो हो जाता वो व्यतिकरण, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए और नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, प्रेस बायोपिया जिसको कि जरा दूरदृष्टि बोलते हैं, ये वर्तनांक दोष हैं जो इनमें से किस कारण होता है? तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा प्यारे मित्र दोनों सिलियरी मांसपेशियों धीरे धीरे कमजोर होने और आइलेंस के कम होने के लचीलेपन के कारण, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसमें प्यारे मित्र दोनों लेंस लगता है, ऊपर प्यारे मित्र अवतल होते हैं और नीचे जो है उत्तल होते हैं चश्मा में, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क के प्रकाश के लिए प्रयुक्त होता है, क्योंकि प्यारे मित्र ये कोहरे को भेद देता है, याद रखिएगा, और इसका प्रकाश जो है ना एक तरफ होता है, तो ये याद रखिएगा, इसका प्रकाश एक वर्णी है और पानी की बूंदों के गुजरने पर विभक्त नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिए। देखिए निम्नलिखित तिथियों में से किसमें दोपहर की आपकी छाया सबसे छोटी होगा? जिस दिन प्यारे मित्र दिन लंबा होगा उस दिन आपकी छाया छोटी होगी, तो 21 जून को दिन लंबा होता है, तो इसीलिए आपका इस दिन छाया छोटा होगा। देखिए आइंस्टीन ई के ई बराबर एम सी स्क्वायर समीकरण में सी का इसका पूरा हमने बताया है आपको पिछले वाले चैप्टर में, तो ये जाके देख लीजिएगा। इसका होता है सी का मतलब प्रकाश का वेग, ठीक है, पूरा ये बताया कि कैसे क्या आता है, ये भी बताया हमने। देखिए निम्नलिखित प्रकृति तथ्यों पर विचार कीजिए। देखिए इनमें से किसमें कारण मिरिज का कहने का मतलब हुआ प्यारे मित्र कि मान के चलिए कि आप रेगिस्तान में है और आपको देखेगा कि आगू गड्ढा है पौने का, लेकिन वहाँ पे नहीं रहता है। ये जो होता है ना प्यारे मित्र, ये होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, ठीक है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन करने का मतलब हुआ प्यारे मित्र कि लौट जाना, ठीक है, क्या होना? लौट जाना, पूरा का पूरा लौट जाना उसको बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन, और उसी माध्यम में थोड़ा लौटना उसको बोलते हैं परावर्तन। तो यहाँ पर प्यारे मित्र परावर्तन नहीं दिया गया, तो यहाँ पर हो जाएगा प्रकाश का परावर्तन, और ये जो परावर्तन होता है ये अधिक गर्मी के कारण होता है, स्थलीय तापन यहाँ पर 1 एवं 2 दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। प्रकाश के अपवर्तन का मतलब तो हुआ प्यारे मित्र कि बिखर जाना, और ये प्यारे मित्र विवर्तन हुआ कि मतलब कि टुकड़ा टुकड़ा होकर टकरा कर मुड़ जाना, तो ये हो जाएगा, तो ये तो नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी तारे का रंग से पता चलता है उसका ताप पता चलता है। क्या चलता है? ताप पता चलता है। अगर प्यारे मित्र लाल ताप हो गया, लाल ताप है तो कम ताप है, ठीक है, कम ताप है। अगर प्यारे मित्र नीला रंग हो गया तो ये अधिक ताप है, और श्वेत अगर हो गया प्यारे मित्र तो ये अत्यधिक ताप है। ये सब चीज़ याद रखिएगा। देखिए प्रकाश की गति किसके बीच जाते हुए न्यूनतम हो जाती है? तो ठोस में न्यूनतम हो जाएगा, तो ठोस इसमें कौन है प्यारे मित्र? निर्वात, वायु, जल, कांच हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कांच। तो ऑप्शन नंबर सी ए यहाँ से बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए, देखिए क्या बोलता है, परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा क्या होता है ये आपको बताना है, ठीक है। देखिए आपतन कोण पर निर्भर नहीं करती है। क्या होता है? आपतन कोण पर ये प्रकाश की ऊर्जा निर्भर नहीं करती है, ठीक है, समझ में आ रहा है? बढ़िएगा आगे प्रश्न। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, यदि साबुन के दो भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुलों को एक नली द्वारा एक दूसरे से संपर्क में लाया जाता है तो क्या होगा? जब प्यारे मित्र दो भिन्न भिन्न बुलबुला को एक साथ लाएगा ना तो बड़ा बुलबुला बड़ा हो जाएगा और छोटा बुलबुला जो है छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपका दिया हो गया होगा। देखिए
समूह प्राप्त में बुलबुला बड़ा व बड़ा, छोटा व छोटा हो जाएगा, छोटा बुलबुला छोटा व बड़ा बुलबुला बड़ा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़िए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का कारण है प्रकाश का अपवर्तन। क्या है? प्रकाश का अपवर्तन, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? प्रकाश में 7 रंग होते हैं। ठीक है, प्रकाश में 7 रंग होते हैं। रंगों को अलग करने का क्या है? तो एक ये प्रिज्म के माध्यम क्या होता है, तो एक प्रिज्म के रंगों को अलग अलग किया जाता है। ठीक है, प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं, श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? तो श्वेत प्रकाश को जो है ना प्यारे मित्र नली में कैसे पैदा करते हैं, तो आपको याद रखना है इसको गर्म कर कर, क्या तंतु को गर्म कर कर। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं प्यारे मित्र, जब सूर्य क्षैतिज के निकट होता है अर्थात सुबह और शाम को वह लालिमा दिखाई देता है, इसका कारण क्या है? ये प्यारे मित्र जो है ना लाल प्रकाश वायुमंडल द्वारा न्यूनतम प्रकीर्णन होता है। यही हो जाएगा प्यारे मित्र, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं, संचार में यहाँ पर दिया गया संचार में प्रयुक्त फाइबर ऑप्टिकल केवल किस सिद्धांत पर? तो ऑप्टिकल फाइबर जो है प्यारे मित्र ये प्रकाश को एक जगह से दूसरे जगह विद्युत को भेजने में होता है। ये जो है ना प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूर्य छिपने से पहले दीर्घवृत्तीय प्रतीत होता है, क्योंकि सूर्य जब प्यारे मित्र छिपने लगता है तो वो जो प्यारे मित्र दीर्घवृत्तीय प्रतीत होता है। ऐसा क्यों होता है, हमको क्यों दिखता है ऐसा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जाएगा प्रकाश के अपवर्तन के प्रभाव। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन के प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, तंतु प्रकाशिक संचार में संकेत में किस रूप से प्रभावित होता है? तो तंतु जो है ना प्यारे मित्र ये प्रकाश तरंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रकाश तरंग। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्टिकल फाइबर हुआ प्यारे मित्र यही हो, तारे टिमटिमाते हैं ये तो आपको पता होगा अपवर्तन के कारण। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, निम्नलिखित प्रकारों के कांचों में से कौन सा एक पराबैंगनी किरणों को विच्छेदित कर देगा? तो ये प्यारे मित्र क्रूक्स कांच। कौन हो जाएगा? क्रूक्स कांच हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश के निम्नलिखित प्रकारों में किनका पौधे द्वारा तीव्र अवशोषण है? तो हमने बायोलॉजी में ये बताया है पौधे द्वारा जो है ना प्यारे मित्र सबसे अधिक होता है लाल। ठीक है, और थोड़ा माध्यम में नीला होता है, तो लाल एवं नीला हो जाएगा। याद रखिएगा सबसे कम किसका होता है? हरा का। तो लाल एवं नीला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है प्यारे मित्र, निम्नलिखित में से परिघटनाओं पर विचार कीजिए। देखिए ये बोल रहा है कि दृष्टि भ्रम है। इसमें कौन कौन दृष्टि भ्रम है? तो गोधली में सूर्य कामम ये तो दृष्टि भ्रम है। उषा काल में सूर्य का रंग दिखना हमको भी दृष्टि भ्रम है। उषा काल में चंद्रमा का दिखना ये भी है। तारों का टिमटिमाना ये तो अपवर्तन हो गया। पहले तो ध्रुव तारे का दिखना ये नहीं, यानी कि 1 2 3 हो जाएगा। तो 1 2 3 ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, प्रकाश के दृश्य वर्णक्रम में लाल प्रकाश हरे प्रकाश की अपेक्षा अधिक ऊर्ध्वस्थिति होते हैं। ये तो प्यारे मित्र आपका गलत हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया? गलत हो गया। लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य हरे प्रकाश से अधिक होता है, तो ये बिल्कुल सही है। लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य अधिक होता है, लेकिन प्यारे मित्र इसका प्रकीर्णन जो है सबसे कम होता है। यहाँ पर एस आर से यानी कि ये गलत है, यानी आर सही है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होता है? तो उच्चतम ऊर्जा प्यारे मित्र किसमें होगा? तो उच्चतम ऊर्जा नीला प्रकाश में होगा। किसमें होगा? नीला प्रकाश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, जब प्रकाश की तरंग वायु से कांच में होकर गुजरती है। प्यारे मित्र वायु से जब प्यारे मित्र कांच में यानी कि हो गया प्यारे मित्र वायु से कांच में होकर गुजरती है तब कौन से प्रभावित होंगे? तो वायु से प्यारे मित्र जब भी कांच में गुजरेंगे तो इसमें 2 चीज़ प्रभावित होते हैं, तरंग दैर्घ्य एवं वेग जो है ये हमने पहले भी बताया प्रभावित हो जाएंगे, लेकिन आवृत्ति जो है प्रभावित नहीं होगा। आवृत्ति प्रभावित नहीं होगा, ये दोनों प्रभावित हो जाएंगे। तो देखिए केवल तरंग दैर्घ्य एवं वेग प्रभावित होंगे। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, जब एक व्यक्ति तीव्र प्रकाश क्षेत्र के अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो उसे कुछ समय के लिए स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, बाद में धीरे धीरे उसकी चीज़ें दिखाई देने लगता है। इसका क्या कारण है? जब भी प्यारे मित्र आप धूप से रूम में आते होंगे तो आपको कुछ दिखाई कम नहीं देता, तो वो पुतली के कारण होता है। पुतली का आकार का छोटा वर्णन, तो ये हो जाएगा पुतली के आकार में परिवर्तन। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, उस दृष्टि दोष को क्या कहते हैं? उस दृष्टि दोष को क्या कहते हैं जिसमें किसी पदार्थ के एक तल के बिंदु केंद्र को दिखाई देते हैं जबकि दूसरे तल के बिंदु को केंद्र से बाहर दिखाई नहीं देते। मतलब कि मान के चलिए कोई प्यारे मित्र ऐसे है आपको यही चीज़ दिखेगा, ये चीज़ नहीं दिखेगा, ये अबिंदुकता के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, अबिंदुकता। ठीक है, याद रखिएगा, उसको एक ही पॉइंट दिखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं, अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार के प्रतिबिंब बनाते हैं? तो अवतल लेंस हमने कैसा बताया? काल्पनिक बनाते हैं। काल्पनिक को क्या बोलते हैं? आभासी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पे ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है, दृष्टिपटल रेटिना पर बना प्रतिबिंब क्या होता है? तो रेटिना पर बना प्रतिबिंब क्या होगा प्यारे मित्र? वस्तु से छोटा होगा और वास्तविक होगा। तो छोटा बोल सकते हैं वास्तविक, और इसको वास्तविक भी बोल सकते हैं। ठीक है, वास्तविक का मतलब हो गया वस्तु से छोटा एवं उल्टा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, आंख के किस भाग द्वारा आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रण होती है? प्रकाश की मात्रा आइरिस के द्वारा होता है। किसके द्वारा? आइरिस के द्वारा। इसको प्यारे मित्र हम लोग परिताड़िका भी बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा हिंदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेत्रदान में दाता कौन देता है प्यारे मित्र?
दाता की आंख में कौन से हिस्से को प्रत्यारोपित किया जाता है? तो ये प्यारे मित्र जो है कार्निया करते हैं, जो कि नेत्र के बाहर में होते हैं, आंखों के बाहर में बाहरी परत को बोलते हैं नेत्रियां। ठीक है, याद रखिएगा, ये हो जाएगा। बढ़िया, अगले प्रश्न की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। देखिए, मनुष्य के आंख में प्रकाश किरणें किस स्थान पर स्नायु उद्योगों में परिवर्तित होती है? मनुष्य के आंख में प्रकाश तरंगें किस स्थान पर, यानी स्नायु का मतलब हुआ प्यारे मित्र विद्युत, ठीक है, विद्युत उद्योगों में परिवर्तित होती है। तो प्रकाश तरंगा जो है ना प्यारे मित्र, ये रेटिना से होता है। किससे होता है? रेटिना से। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है मानव की समान आंख, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है मानव की समान आंख स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी मापी जाती है। तो ये 25 सेंटीमीटर। ये दरोगा में पूछा गया क्वेश्चन है, इस बार भी पूछा है 1275 में भी। तो ये सब चीज़ आपको बहुत ही ईजी सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है तो उसकी दृष्टि में कौन सा दोष होगा? अब देखिए प्यारे मित्र, यहाँ पर आता है कि निकट दृष्टि दोष, एक होता है दूर दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष जिसको होगा प्यारे मित्र, उसमें अवतल लेंस लगेगा। क्या लगेगा? अवतल लेंस, ठीक है। और दूर दृष्टि इसमें होगा तो उसमें लगेगा उत्तल लेंस। ये चीज़ आपको याद रखना है, उत्तल लेंस। और प्यारे मित्र निकट दृष्टि, निकट में ज़्यादा अक्षर है तो अवतल में ज़्यादा अक्षर हो जाएगा, दूर में कम अक्षर है तो उत्तल में भी कम अक्षर है। इस तरह से आपको याद रखना सकता है। देखिए, यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है, तो दूर के प्यारे मित्र वस्तु को नहीं देख सकता है तो उसकी दृष्टि में कौन सा दोष होगा? तो ये निकट दृष्टि दोष हो जाएगा। कौन हो जाएगा? निकट दृष्टि दोष में प्यारे मित्र दूर का नहीं दिखेगा, दूर का दिखेगा, निकट का दिखेगा, दूर का नहीं दिखेगा। ठीक है, याद रखिएगा। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, दृष्टि दोष। दृष्टि दोष मायोपिया, मायोपिया का मतलब हुआ निकट दृष्टि दोष। ठीक है, निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति देख सकता है। तो निकट दृष्टि दोष वाला जो है निकट की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है मगर दूर को नहीं देख पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निकट दृष्टि दोष के रोग मुक्ति होते हैं। तो ये हमने पहले बताया अवतल लेंस के द्वारा। किसके द्वारा? अवतल लेंस के द्वारा। बढ़िया, अगले प्रश्न की तरफ देखिए, दूर दृष्टि दोष में पीड़ित व्यक्ति को क्या होना चाहिए? दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती है, दूर की वस्तुएं दिखाई देती है, निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है प्यारे मित्र, दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति चश्मे में कौन सा लेंस? तो ये उत्तल लेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस। देखिए प्यारे मित्र, अगर आपको निकट दृष्टि दोष है ना तो आपको निकट का दिखेगा मतलब दूर का नहीं दिखेगा। अगर दूर दृष्टि दोष है तो दूर का दिखेगा, निकट का नहीं दिखेगा। ये विपरीत होता है, ये चीज़ आपको याद रखना। देखिए, बुढ़ापे में दूर दृष्टि दोष वह खराबी होती है जिसमें लेंस क्या होता है प्यारे मित्र, लेंस जो है ये अपनी प्रतिष्ठा खो देता है। क्या होता है? अपनी प्रतिष्ठा खो देता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्णात्मकता को किस लेंस के द्वारा, यानी कलर्ड ब्राइटनेस को, इसको प्यारे मित्र ठीक नहीं कर सकते हैं, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है प्यारे मित्र, जरा दृष्टि दोष। यहाँ पर दिया गया जरा दृष्टि दोष प्रेस बायोपिया के उपचार के लिए क्या होता है? तो ये होता है बाइफोकल लेंस। क्या होता है प्यारे मित्र? बाइफोकल लेंस बोल सकते हैं। देखिए, मानव नेत्र एक कमरे के समान है, अतः इसमें एक लेंस निकाय लेंस बना जाता है। तो ये प्यारे मित्र उत्तल लेंस हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये दिया गया प्यारे मित्र, लेंथ लेंस में जो है एक मानव नेत्र के लेंथ लेंस में समान लेंस का निकाय क्या लेंस क्या बनता है? तो ये जो है ना प्यारे मित्र दृष्टि पटल पिंडित पर प्रतिलोमित आभासी प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, याद रखिएगा क्या हो जाएगा? दृष्टि पटल पंडिलोभित पर आभासी प्रतिबिंब नहीं प्यारे मित्र, यहाँ पर वास्तविक होगा, क्योंकि प्यारे मित्र आंख पर उल्टा रेटिना प्रतिबिंब बनता है। ये माफ कीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। यहाँ वास्तविक प्रतिबिंब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन मिलाने के लिए बोल रहा है। देखिए, निकट दृष्टि दोष मतलब क्या होता है प्यारे मित्र? अवतल लेंस। इसमें हो जाएगा अवतल लेंस, तो एक का हो जाएगा 4। दूर दृष्टि दोष में क्या होता है प्यारे मित्र? उत्तल लेंस, तो 4 2 का हो जाएगा 1। जरा दूर दृष्टि में प्यारे मित्र क्या होता है? दूरफोक्सी लेंस, इसको कि बोलते हैं बाइफोकल लेंस, तो ये हो जाएगा 2। और बिंदु कथा में बेलनाकार लेंस होता है, यानी 4 1 2 3 देख लीजिए कहाँ पर है, 4 1 2 3 4 1 2 3 ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, सभी को समझ में आ गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, चश्मा प्रयुक्त करने वाले व्यक्तियों को सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किस प्रकार करना चाहिए? तो ये चश्मा प्रयुक्त वाले को चश्मा पहन करके ही करना चाहिए। ठीक है, तो याद रखिए उन्हें चश्मा पहना रहना चाहिए। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए कौन सा कथन गलत है। यहाँ ये पर निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का चश्मा दिया जाता है, तो ये तो सही हो गया। दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का, तो ये भी सही होगा। जरा दृष्टि दोष में बायोफोकल लेंस का उत्तर दिया जाता है, ये भी बिल्कुल ठीक है। और बिंदु कथा उपचार के लिए बाइफोकस लेंस नहीं प्यारे मित्र, इसमें जो है ना बेलनाकार लेंस। क्या होता है? बेलनाकार लेंस, यही आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, बढ़िया, अगले प्रश्न की तरफ देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूरदृष्टि निवारण के लिए कौन काम में लाते हैं? तो दूरदृष्टि दोष के लिए प्यारे मित्र कौन होते हैं? दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस। उत्तल लेंस होगा, दर्पण यहाँ नहीं मारिएगा, उत्तल लेंस होगा। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है मायोपिया। मायोपिया मतलब निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष के लिए क्या होता है? निकट दृष्टि दोष।
अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। देखिए हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ होता है प्यारे मित्र, इसका जो होता है जरा दूरदृष्टि दोष, तो बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक यहाँ पर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि हाइपरमेट्रोपिया जो प्यारे मित्र होता है, हाइपरमेट्रोपिया को हम लोग किसके द्वारा सही कर सकते हैं, ये जरा दूरदृष्टि तो प्यारे मित्र प्रेस बायोपिया होता है, इसका दूरदृष्टि दोष को ही इंग्लिश में हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक होगा। ठीक है, डी नहीं, सी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी ही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, एक आदमी 10 मीटर से अधिक दूरी को स्पष्ट नहीं देख सकता है, मतलब दूर की वस्तुओं को नहीं देख सकता है, तो उसमें क्या हो जाएगा प्यारे मित्र, निकट दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष को क्या बोलते हैं, मायोपिया, मायोपिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है प्यारे मित्र, एक मनुष्य, हमने पहले ही बताया, जिसको दूर दृष्टि दोष रहेगा प्यारे मित्र वो दूर की वस्तुओं को देखेगा, निकट की नहीं देखेगा, और जिसको निकट रहेगा वो निकट की देखेगा, दूर को नहीं देखेगा। यहाँ पर देखिए एक मनुष्य 1 मीटर की कम दूरी को स्पष्ट नहीं देख सकता है, यानी कम दूरी को नहीं देख सकता है प्यारे मित्र। तो कम दूरी को जब नहीं देख सकता है तो उसमें क्या हो जाएगा प्यारे मित्र, दूरदृष्टि दोष हो जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कम दूरी को नहीं देख सकता मतलब दूरी को, दूर वाले को देख सकता है, तो दूरदृष्टि दोष। ल्यूमेन किसका है प्यारे मित्र, ल्यूमेन हमने पहले भी बताया ज्योति फ्लक्स का है। क्या है, ज्योति फ्लक्स का, ज्योति तीव्रता का क्या हो जाएगा, कैंडेला हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। देखिए दूरबीन क्या है प्यारे मित्र, दूरबीन हो गया कि दूर की वस्तु को देखने के लिए दूरबीन का प्रयोग करते हैं, ये तो आपको पता होगा, दूरबीन की वस्तु को दूर की देखने के लिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है, घड़ी साँझ में बारीक पुर्जों को देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो घड़ी बारीक पार में जो देखने के लिए प्यारे मित्र इसमें जो प्रयोग करते हैं वो प्यारे मित्र कम फोकस दूरी के उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर आपका सटीक आंसर हो जाएगा अवर्धक लेंस। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, जीव विज्ञान की प्रयोगशाला में सूक्ष्म कोशिकाओं या जीवों के, यहाँ सूक्ष्म का बात हो गया तो ये सूक्ष्मदर्शी हो जाएगा, संयुक्त तो सूक्ष्मदर्शी। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, पूरा पढ़ने का जरूरत भी नहीं है। देखिए दूर की वस्तुओं के निरीक्षण के लिए किस प्रकाशिक यंत्र का उपयोग किया जाता है, तो दूर की वस्तुओं को देखने के लिए प्यारे मित्र किसका उपयोग किया जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे मित्र, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दूरदर्शी। हमने बताया दूर की दर्शनों के लिए किसका उपयोग करते हैं, दूरबीन का, तो ये दूरदर्शी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था, आपको पता होगा, दूरबीन का आविष्कार क्या, गैलीलियो ने। किसने किया, गैलीलियो ने। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है प्यारे मित्र, अवतल लेंस प्रयुक्त होता है। तो अवतल लेंस किसमें होता है प्यारे मित्र, अवतल लेंस का होता है जिसको बोल सकते हैं हम लोग निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष ऑप्शन नंबर सी में है। देखिए प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, यह सबसे पहले किसने कहा, ये किसे कहते हैं, तो ये प्यारे मित्र इसको कहते हैं न्यूट्रॉन को। किसको कहते हैं, न्यूट्रॉन को। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नहीं प्यारे मित्र ये फोटोन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फोटोन। न्यूट्रॉन मार दिया, माफ कीजिएगा, फोटोन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। देखिए क्या बोल रहा है, प्रकाश तरंग किस प्रकाश की तरंग है। प्रकाश तरंग आपको पता होगा अनुप्रस्थ तरंग है, हमने पहले भी बताया है। ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंग है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्थापित किया गया। प्रकाश के तरंग का सिद्धांत जो है ना प्यारे मित्र, यह हैगेन्स के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा, हैगेन्स के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी परिघटना यह निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, तो ये ध्रुवीकरण। क्या होता है, ध्रुवीकरण। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने किया। विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज ये न्यूटन ने किया। किसने किया प्यारे मित्र, न्यूटन ने किया। तो ये आपको याद रखना है, न्यूटन ने किया। प्रकाश की विद्युत चुंबकीय की खोज प्यारे मित्र ये मैक्सवेल ने किया। किसने किया, मैक्सवेल ने। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों में विवर्तन, विवर्तन किसने, ग्रेमाल्डी ने। किसने बताया, ग्रेमाल्डी ने। और देखिए प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किसने किया, तो ये न्यूटन हो जाएगा। कौन हो जाएगा प्यारे मित्र, न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है। ये ध्रुवन होता है प्यारे मित्र, लेकिन जो है प्रकाश में जो है ये प्रकाश में कृत्रिम तरीके से इसका उपयोग किया जा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी अवरोध के कोर के किनारे का प्रकाश की ओर मुड़ना क्या कहलाता है प्यारे मित्र। किसी अवरोध की कोर किनारे से प्रकाश की ओर मुड़ना क्या कहलाता है। ये जो प्यारे मित्र मुड़ना होता है ना, एक जगह से दूसरे जगह मुड़ जाना, इसको हम लोग बोलते हैं विवर्तन। क्या बोलते हैं, विवर्तन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है। तरंग प्रकृति की पुष्टि कौन करेगा प्यारे मित्र, प्रकाश तरंग की प्रकृति कौन करेगा, तो ये करेगा व्यतिकरण का सिद्धांत। ठीक है, याद रखिएगा, व्यतिकरण का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है प्यारे मित्र, प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है। तो प्रकाश विकिरण की प्रकृति कैसे होता है प्यारे मित्र, प्रकाश विकिरण की प्रकृति होता है, प्रकाश विकिरण की प्रकृति होता है किसके, कण के समान। ठीक है, याद रखिएगा, कण के समान होता है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। तरंग एवं कण दोनों हो सकता है, लेकिन यहाँ पर सटीक आंसर जो है आप ऑप्शन सी भी चल सकते हैं, तरंग एवं कण दोनों के समान। तो ऑप्शन नंबर बी काट लीजिए, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो प्यारे मित्र आज हमने आपको इतना क्वेश्चन कराया, 109 क्वेश्चन कराया। जो बचे हैं वो पार्ट 2 में करेंगे। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।